नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया भाई रिव्यू। मैं सहेंदर आप सब लोग को एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का एपिसोड बहुत गंभीर रहेगा और गंभीर मुद्दे पे रहेगा, क्योंकि आप सब लोग को भी मालूम है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज जो है उसमें क्या चल रहा है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई खलबली मचा हुआ है, उथल पुथल मचा हुआ है, इधर से उधर हुआ है, मतलब सभी लोग बिखर चुके हैं। इस बात को आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि अभी जानते हैं कि खेसारी लाल के बेटी जो है कृति के ऊपर एक गाना गाया गया, और गाना गाया गया है पंकज कुमार सिंह। जो पंकज सिंह है, जो पिछली बार गाना गाया था खेसारी लाल के ऊपर में, यानी कृति के ही ऊपर में गा दिया था खेसारी लाल के बेटी के ऊपर में, तो उस समय उसको पीटा गया था लाइव आकर के। और वही व्यक्ति फिर से खेसारी लाल का बेटी यानी कृति के नाम लेकर के और खेसारी लाल का नाम लेकर के जोड़ करके और ये गाना गाया है। इसको लेकर के बहुत ही बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे। हम लोग को गार्जियन जो होते थे, बूढ़ बुजुर्ग लोग जो होते थे, वो पहले के ज़माने में एक बात बोलते थे कि जो आप बोते हो ना उसी को आप काटते हैं एक दिन। मतलब आप जो चीज़ आप बुनेंगे वही चीज़ आप काट सकते हैं, दूसरा आपको मिलेगा नहीं। तो खेसारी लाल को सिर्फ सीखना चाहिए ये चीज़ों की, जो हमने किया है उसका आज भरपाई इनको करना पड़ेगा। मैं पंकज सिंह को कभी भी समर्थन नहीं करता हूँ, वो हरामी है, वो भोसड़ी वाला है, मैं गाली भी दे रहा हूँ। दुश्मनी खेसारी लाल के साथ था, खेसारी लाल के साथ करता, बहुत अच्छा था, मुझसे उससे कोई दिक्कत नहीं होता, मैं सपोर्ट भी करता, समर्थन भी करता है। लेकिन उनका परिवार का, उनका बेटी को लेकर के टारगेट जो किया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और वो 2 कौड़ी का आदमी है। आप देखेंगे उसका बाल देखेंगे, दाढ़ी देखेंगे तो लगेगा साला चोर है, पियक्कड़ है। और मुझे भी लगता है कि पीछा ही होगा, पूरा गांजा उंजा पी करके वो ऐसा गाना गाया है। अब इस मुद्दा से और इस बात से ये समझ में आना चाहिए और समझना भी चाहिए, इस गाना के माध्यम से ये समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि जब हम करते हैं ना तो हमें भी पहले देख लेना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, बाद में इसका परिणाम क्या होगा। और आज खेसारी लाल के साथ ऐसा ही हो रहा है। जो खेसारी लाल ने किए हैं, जो काम पहले से करते आए हैं, उसी का ये परिणाम इनको मिल रहा है, दूसरा परिणाम नहीं मिल रहा है। और वो चूतियों को मैं कभी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कभी भी नहीं सपोर्ट करूँगा, जो इस प्रकार से किसी बेटी के ऊपर, किसी पिता के ऊपर जोड़ करके इस प्रकार से जो गाना गाया है हरामी, वो बिल्कुल गलत किया है। वो जहाँ मिलेगा उसको कूटा जाएगा। और खेसारी लाल को मैं भरपूर समर्थन करता हूँ, इसलिए समर्थन करता हूँ, गायक के नाते नहीं, पिता के नाते मैं समर्थन करता हूँ कि आपके साथ जो ये हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अब इस कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट छुपा हुआ है। जैसे एक ऑडियो भी वायरल हुआ है अभी फिलहाल, जिसमें 5 साल पहले पुराना ऑडियो को वायरल कर दिया गया। पवन सिंह और एक विनय कुमार करके कोई लड़का है, उसका ऑडियो वायरल कर दिया गया है। और लोग ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह ही पंकज सिंह को चढ़ा करके और गाना इस प्रकार से गवाया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत सारे प्रतिक्रियाएं आ रहा है, जिसमें खेसारी लाल की तरफ से ये भी बोला जा रहा है, बच्चा करने वाला बात हमेशा वो बोलते हैं। ये चीज़ बहुत बुरा लगता है कि हमरा में दम है, हम बच्चा पैदा कर लिए, बेटा और बेटी पैदा कर लिए, तोरा में दम है तो तुम भी पैदा करो। इस प्रकार से उनका हमेशा आता है। और ये हमेशा पवन सिंह जी को टारगेट करते हैं, पवन सिंह को टारगेट करते हैं। देखिए, बोला जाता है, एक बात बहुत अच्छा बोला गया, पढ़ल और अनपढ़ में बहुत अंतर होता है। और खेसारी लाल के साथ भी यही हो रहा है। पैसे तो उनके पास बहुत है, लेकिन जो दिमाग है ना वो थोड़ा कम है खेसारी लाल के पास, और उसको इस्तेमाल उनको करना बहुत ज़रूरी है। आज इनके ऊपर बीत रहा है तो आज हम भी खड़ा है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज खड़ा है, बहुत सारे लोग खड़ा है। लेकिन खेसारी लाल को ये भी समझना चाहिए और जानना चाहिए कि जो हमने पिछले कई सालों से करते आए हैं उसी का परिणाम ही आज मुझे मिला है। अगर आज से भी अगर खेसारी लाल सुधरते नहीं हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि खेसारी लाल जानबूझ करके गलती कर रहे हैं, जानबूझ करके अपने बेटी को गाली दिवा रहे हैं।
और यह सुधार करने के लिए बहुत ज़रूरी है खेसारी लाल को। बस मैं यही सबसे आग्रह करना चाहूँगा, चाहे वो खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, रितेश पांडे हो, अंकुश राज हो, जितने भी गायक हो, कलाकार हो, चाहे अभी टुनटुन यादव हो, जितने लोग भी हैं, प्रमोद प्रेमी हो, कल्लू जी हो, जितने भी गायक हो, मैं यही कहना चाहूँगा आप सब लोग से कि जो आप आज करेंगे, अगर आप अच्छा करेंगे तो कल भी आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन आज जो अगर गलत आप करेंगे, किसी का बेटी बहन का नाम लेकर के जब आप गाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि नीलुआ, पहलवा, कजलवा, डिम्पलवा, मीनवा, पहलवा, उस समय तो बहुत अच्छा लगता है आपको। लेकिन जब आपके घर में जब आँच आता है तो आप तिलमिला जाते हैं। और ये जो आँच आया है किसकी वजह से आया है? दूसरे की वजह से। ये आपके कर्मों का फल है। जैसा आपने कर्म किया था उसका उस परिणाम मिला है, और जैसा अभी आप करेंगे आने वाला दिन में भी आप सबको भी मिलेगा। अगर मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे भी आने वाला दिन में वैसा ही परिणाम मिलेगा। हम सभी भोजपुरी के जितने भी इंडस्ट्री में, चाहे वो यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, गायक हो, जितने भी लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, हम सबको एकजुट खड़ा होने की आवश्यकता है। कोई गलत अगर कर रहा है तो एक साथ मिलकर के हम सब लोग उसको बोले, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, उसको जेल भिजवा सके। लेकिन ऐसा तो आज है नहीं। आज देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो खेसारी लाल के बेटी के साथ में ऐसा हुआ, बुरा हाल हुआ, इसके बावजूद भी बहुत ऐसे लोग हैं जो खेसारी लाल के बारे में आकर के, चाहे खेसारी लाल के बेटी के बारे में आकर के समर्थन में नहीं उतरे हैं, और खेसारी लाल के बेटी को आज भी बुरा भला बोल रहे हैं। एक और चूतिया है, देखिए छोटू चिंगारी। ये ऊपर से मतलब वो बातें हैं ना कि आग में घी डालने के काम किया है। ये साला इतना हरामी है कि खेसारी लाल को टारगेट करके और उसके बेटी को टारगेट करके फिर से गाना गा दिया है कि खेसारी लाल जब अपने गाते हो तो कुछ नहीं, कृतिया पे आयल तो ऐसा करके कुछ गाना ये गाया है। ये देखिए इसको, ये कितना चुतियागिरी है। अरे झगड़ा की रहा बात, चाहे आप अहिरान हैं, चाहे आप सिंह हैं, राजपूत हैं, झगड़ा की बात रहा, ये तो झगड़ा होते रहता है। बर्तन एक जगह रहेगा तो ढंढराते रहेगा। चाहे खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में कितना भी झगड़ा क्यों ना हो गया हो, मैं भी जानता हूँ, दर्शक भी जानते हैं। लेकिन अगर ये दो लोग सिर्फ एक साथ हो जाए ना तो मुझे लगता है ना कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री एक साथ हो जाएगा। और यही दो लोगों की वजह से, पवन सिंह और खेसारी लाल के ही वजह से आज भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना होता है। अगर खेसारी लाल के साथ में कोई अगर दूसरा व्यक्ति भी कुछ कर देता है तो खेसारी लाल के चाहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सब लोग ढीकरा फोड़ते हैं पवन सिंह के ऊपर। पवन सिंह के ऊपर कुछ हो जाता है तो पवन सिंह के चाहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब ढीकरा फोड़ते हैं खेसारी लाल के ऊपर। तो मैं आप दोनों से, जितने भी आप दोनों जो पावर स्टार, सुपर स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार, यानी खेसारी लाल और पवन सिंह, दोनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप दोनों लोग एक हो जाइए। जब एक हो जाते हैं ना तो बहुत मजा आता है और दिल गदगद हो जाता है। तो आप लोग एक हो जाइए। जब आप दोनों लोग एक हो जाएंगे, दोनों महान कलाकार एक हो जाएंगे ना, तो जितने ये गंदगी अभी चल रहा है, चाहे वो खेसारी लाल कर रहे हैं, चाहे खेसारी लाल के साथ हो रहा है, ये कभी नहीं होगा। और जो बदनाम किया जा रहा है आज पवन सिंह को कि पवन सिंह की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं, पवन सिंह की वजह से नहीं हो रहा है। ये बीच में मजा लेने वाले लोग हैं जो पवन सिंह और खेसारी लाल को बर्बाद करना चाहते हैं। पवन सिंह खेसारी लाल को लड़वाना चाहते हैं। पवन सिंह खेसारी लाल को एक दूसरे में मुठभेड़ करवाना चाहते हैं। और दर्शक तो है ही वैसा, कुछ लोग अनसमझदार हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, उनको लगता है कि सच में ऐसा ही हुआ है। मैं जब ऑडियो को सुन रहा था, मैं पहले ऑडियो नहीं सुना था उसका, पवन सिंह का जो वायरल हुआ है ऑडियो फिलहाल, जो 5 साल पुराना ऑडियो, तो मुझे लगा कि सच में पवन सिंह ही तो गेम नहीं खेला है। लेकिन फिर मैंने उस ऑडियो को प्रॉपर सुना भरपूर, तब समझ में आया कि ऑडियो तो बहुत पुराना है। सोचिए, लड़वाने के लिए एक मतलब एक तनी सा व्यूज पाने के लिए हरामी लोग, चुतिया लोग ऐसे करते हैं कि मतलब पुराना से पुराना दबाई हुई चीज़ों को भी उछालते हैं। और उछालने की वजह से एक दूसरे में क्या होता है, युद्ध करवा रहे हैं, एक दूसरे में मुठभेड़ करवा रहे हैं, एक दूसरे में गाली गलौज करवा रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाई करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को बहिष्कार कीजिए। जितने भी हमारे भोजपुरिया समाज के लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं,
ऐसे लोगों को बहिष्कार कीजिए। ये दो महान ऐसे कलाकार हैं पवन सिंह और खेसारी लाल, जो पूरा दुनिया में बिहार का नाम रखा है। पूरा दुनिया में गाना की वजह से पूरा बिहार में लोग जानते हैं। बिहार भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया है पूरा दुनिया में, कि कोई भोजपुरी इंडस्ट्री भी है जिसमें इस प्रकार से गाना जाता है, चाहे वो खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो। तो बस मैं आप सब लोग से यही कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप गलत चीज़ों को आप वायरल न करें और गलत चीज़ों को आप ना देखें। आप सही चीज़ों को देखिए, सही चीज़ों को सपोर्ट कीजिए और सही जानकारी के साथ कीजिए। न तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों कलाकार का नुकसान नहीं हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज का नुकसान हो रहा है। आज खेसारी लाल को लोग मजबूर कर दे रहे हैं। आपको पता है खेसारी लाल के साथ क्या हुआ? मैंने अभी बोला कि पढ़ल और अनपढ़ में बहुत अंतर होता है। खेसारी लाल के साथ सिग्नेचर करा लिया गया 3 साल के लिए। खेसारी लाल का 100 गाना डिलीट कर दिया गया। क्यों है ऐसा? बोलने वाला कोई नहीं है। अगर वो अनपढ़ आदमी है, उसको जानकारी नहीं है, तो दूसरा आदमी भी उसको समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। लोग तो यहाँ ऐसे पड़े हुए कि ये जल रहा है तो जलने दो, ये मर रहा है तो मरने दो, ये डूब रहा है तो डूबने दो। मेरा क्या जाता है? आज देखिए खेसारी लाल की बेटी के साथ क्या हो रहा है। लोग अलग अलग गाना गा रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो। जो किया है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसको जेल होना चाहिए, सजा होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। न कल जाकर के और लोग और बेटी बहन के ऊपर में ऐसा ही करेंगे। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये खेसारी लाल का कर्म का परिणाम है। जैसा उन्होंने किया था कई सालों से, उसका ये परिणाम मिला है। अगर वीडियो आप सब लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके राय जरूर दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कुछ लोग को इस वीडियो से आहत भी होगा तो हम माफ़ी चाहेंगे। मैं जो बोला हूँ वो सत्य बोला हूँ, क्योंकि कर्मा का नियम है कि जो आप करेंगे घूम फिर के आपके पास आएगा। आज खेसारी लाल के साथ में वही हुआ है। बाकी जो पंकज सिंह जो किया है वो बिल्कुल घटिया काम किया है, वो बहुत बेहूदगिरी काम किया है। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हाल चाल बवाल लेकर के आप लोग के बीच में आते रहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।